हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, दिस इज अ सेकंड वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं बेसिकली सभी मेजर इंडाइसेस पर। बिकॉज मुझे पता है सभी हमारे जो दोस्त हैं सभी मेजर इंडाइसेस में ट्रेड करना पसंद करते हैं। किसी को बैंक निफ्टी, निफ्टी, मिड कैप निफ्टी एंड फिन निफ्टी। सो ये वीडियो डेडिकेट रहेगा सभी मेजर इंडाइसेस के ऊपर, किस टाइप से हमारा डाटा निकल के आ रहा है, ओआई स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग किन इंपोर्टेंट लेवल्स को हमें ध्यान में रख के चलनी है, किस टाइप की स्ट्रेटजीज बना के चलनी है। और गाइस, आपसे यहां पर यही रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है। एक सिंगल मिनट के लिए भी आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूं। सो स्टार्ट करते हैं गाइस डिस्कशन। इससे भी पहले कहना चाहूंगा, अगर आपने वीडियो को बेसिकली पहली बार देख रहे हो, चैनल पर आप पहली बार आए हो, तो फर्स्ट वन चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आई कैन श्योरली से, मैं आपको गारंटी देता हूं इसके बदले में मैं आपको जो एनालिसिस दूंगा, मैं जो आपको बैक टेस्ट दूंगा, एक्यूरेसी दूंगा, वो आपको शायद ही किसी और चैनल पर देखने को मिले। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। और यहां पर एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जो भी बेसिकली डाटा पर बात करना चाहते हैं और एफआईआईडीआई का मूवमेंट देखना चाहते हैं, तो हम ब्रीफ में जो डिस्कशन करेंगे वो हम बेसिकली लास्ट में करेंगे। बिकॉज मुझे मालूम है सभी हमारे जो मेजर दोस्त हैं वो सब पहली वाली वीडियो देखकर आ रहे हैं, ऐसा मैं एज्यूम करके चल रहा हूं। सो इस पर हम ब्रीफ में बात जरूर करेंगे, बट मैं यहां पर चाहूंगा कि इस वीडियो के हम लास्ट जो हमारा पोर्शन है वहां पर इसकी बात की जाए, बिकॉज मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूं। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट वन छोटा सा एक क्वेश्चंस पर बात कर लेते हैं। काफी सारे लोगों का क्वेश्चंस एक ही रहता है, सर गैप अप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा, तो इस टाइप से मंडे के लिए हमें किस टाइप से देखने को मिल सकता है, उस पर हम बात कर लेते हैं और चलते हैं अपना यहां पर ग्लोबल क्यूज पर। ग्लोबल क्यूज को गाइस आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पर डाउ जोन एंड डाउ फ्यूचर्स, जो कि हमारे बेसिकली अमेरिकन मार्केट्स हैं, पावरफुल सभी कंट्री से, सो ये इसका अगर इफेक्ट है वो पूरे ग्लोबल मार्केट में हमें देखने को मिलता है। सो अभी प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे फ्राइडे की जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो 300 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोज होता हुआ देखने को मिला है, डाउ जोन एंड डाउ फ्यूचर्स। तो इसके अकॉर्डिंग और हमें क्या देखना पड़ता है गाइस, एक चीज मैं आपको सिखा देता हूं। यहां पर जब भी आपको गैप अप या गैप डाउन बेसिकली प्रिडिक्ट करना है, खुद से आपको ऑब्जर्व करना है, तो फर्स्ट वन आपको देखना होता है हमारे इंडियन मार्केट्स किस टाइप से क्लोज हुए हैं। अब अगर हम इंडियन मार्केट्स को ऑब्जर्व करें, निफ्टी, निफ्टी फ्यूचर्स एंड बैंक निफ्टी किस टाइप से अपने क्लोज किए हैं, ओवरऑल एक ग्रीन में हमारी क्लोजिंग देखने को मिली है। निफ्टी ने थोड़ी सी रेड में की है, बट ओवरऑल एक फ्लैट टेरिटरी में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ इसके बेसिस पर हमारे जो इंडियन मार्केट्स हैं वो एक पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज किए हैं। इसका मतलब क्या है, अगर हम इंडियन मार्केट्स की तरफ से बात करें तो हम पॉजिटिव में क्लोज किए हैं। अब अगर हम डाउ जोन की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा एक पॉजिटिव टेरिटरी में यहां पर क्लोजिंग करते हुए हमें देखने को मिले हैं। अब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या देखना है, इट्स अ हायर परसेंटेज चांसेस कि अब गैप अप ओपनिंग या छोटे मोटे एक फ्लैट टेरिटरी में हमें ओपनिंग देखने को मिल सकती है। इसके हायर परसेंटेज चांसेस हैं, बिकॉज हमारे जो इंडियन मार्केट्स की क्लोजिंग थी वो पॉजिटिव थी। डाउ जोन एंड डाउ फ्यूचर की जो क्लोजिंग है ओवरऑल 300 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोज किया है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने के बाद हम यहां पर क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है ना। इट्स अ हायर परसेंट, 90% चांसेस हैं, भले ही छोटे मोटे गैप अप के साथ देखने को मिले, बट एक गैप अप के साथ ओपनिंग देखने को मिलने वाली है। ये चीज आपकी क्लियर है ना। सो अब हम चलते हैं सीधा सा ओआई स्टैटिक्स पर। यहां पर वन बाय वन सारे इंडाइसेस को ऑब्जर्व कर लेते हैं, इंपोर्टेंट लेवल्स हमें यहां पर देखने को मिल जाएंगे। सी फर्स्ट वन, आप जो क्लोजिंग देखोगे 82,800 की काफी क्लोजली हमें सेंसेक्स की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। अभी अगर हम रेजिस्टेंस एरिया देखें तो आप गाइस देखोगे यहां पर ऑब्जर्व करोगे कॉल ओआई एंड पुट ओआई दोनों का जो बेसिकली नंबर्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली आपको लगभग सेम देखने को मिलेंगे। जानता हूं कॉल ओआई यहां पर काफी ज्यादा है पुट ओआई से, बट अगर आप कंपैरिजन करेंगे अदर पोजीशंस को तो एक इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पर 82,900 पर काफी सारी पोजीशंस इनिशिएट है। अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया 82,900 का है। इसके बाद अगर आप देखेंगे 83,000 जो कि हमारा राउंड फिगर में एंड साइकोलॉजिकल लेवल एंड टेक्निकल लेवल 83,000 का निकल के आ रहा है। ये एज अ रेजिस्टेंस की टाइप से यहां पर वर्क करेगा, और अगर इसके ऊपर अगर कंटिन्यू करता है और सस्टेन करता है देन आप देखोगे यहां पर काफी ना के बराबर पोजीशंस इनिशिएट हैं। तो विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट यहां पर अच्छा खासा मोमेंटम हमारा क्रिएट होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब आ जाते हैं इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया पर। सपोर्ट एरियाज की बात करें तो यहां पर 82,700 एज अ इमीडिएटली हर्डल हम यहां पर मान के चल सकते हैं। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो आप गाइस ऑब्जर्व करोगे काफी पोजीशंस जो हैं वो काफी हल्की हैं। तो सेंसेक्स की एक्सपायरी में
बेसिकली काफी दूर है, अभी तो फ्राइडे को नेक्स्ट मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, सो हम उस पर ही बात करेंगे। सो अगर डाउन साइड के लिए 82,700 के नीचे सस्टेन करता है तो थोड़ा सा स्पीड से आपको डाउन साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ये हमारा देखने को मिल रहा है वो स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंडाइसेस पर, सीधे से बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी की, जो कि हमारी मंडे को एक्सपायरी है 16 सितंबर। यहां पर गाइस आप देखोगे जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है 13,325 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ इसके ऊपर अगर हम चलें तो स्ट्रॉन्ग नॉट स्ट्रॉन्ग इमीडिएटली रेजिस्टेंस एरिया 13,350 का है, जो कि अपना अभी सभी को पता है मिड कैप निफ्टी अपने हायर पॉइंट के आसपास चल रहा है। सो फर्स्ट हर्डल 13,350 है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एक ब्लू स्काई जोन में जाने के लिए ट्राई करेगा और विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट आप यहां पर 50% क्वांटिटी के साथ पूरी रैली को राइड कर सकते हो। ये आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट टारगेट हमारा क्या है 13,350, ये आपको देखकर चलनी है। अब अगर सपोर्ट जोन्स की बात करें 13,300 के आसपास आपको जो लेवल देखने को मिल रहा है, यहां पर अच्छी खासी पोजीशन से इनिशिएट है, तो ये वर्क करेगा एज अ इमीडिएटली हर्डल। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो 13,275 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है हमारा मिड कैप निफ्टी। सो आई होप मिड कैप निफ्टी भी यहां पर क्लियर है। अभी हम चार्ट पर भी डिस्कशन करेंगे, बट थोड़ा सा गाइस पेशेंस रखिएगा। आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं या किसी भी टाइप का कोई फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को आप सेव करके रख लीजिए। जब आप बेड पर जाते हैं सोने तब वहां पर ऑब्जर्व करके अच्छे से फोकस तरीके से इसको देख सकते हैं। बिकॉज गाइस अगर आप फोकस नहीं करेंगे, आप अगर इन्वेस्टिंग और ऐसा ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हैं और यहां पर अपनी आप जगह बना रहे हैं, तो गाइस इट्स नॉट अ जोक, है ना। यहां पर आपको सीधा सा फाइट करना है उन लोगों से जो ऑलरेडी 5 से 6 साल बिता चुके हैं मार्केट में, और आप अगर 1-2 साल आपको हुए हैं या साल कितने भी हुए हों, अगर आपने फोकस तरीके से चीज़ों को फाइंड नहीं किया है तो वो साल भी आपके कोई भी मायने नहीं रखेंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा फोकस के साथ देखिएगा, है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंडाइसिस पर, जो कि हमारा बेसिकली मैं सभी इस टाइप के इंडाइसिस को निकाल देता हूं। पहले सेंसेक्स पर हम बात कर चुके हैं, फिर निफ्टी पर फिर निफ्टी को लेके चलते हैं, मिड कैप निफ्टी पर भी हम कर चुके हैं। अभी आप देखोगे जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 23,950 के क्लोजली हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ इमीडिएटली सपोर्ट 23,900 एज अ वर्क एज अ इमीडिएटली सपोर्ट एरिया। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो 23,800 तक का पोर्शन यहां पर बना सकता है फॉर द डाउन साइड। ये आपको देखकर चलनी है। अब अपसाइड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन 24,000 हमारा राउंड फिगर में अच्छा खासा लेवल है, यहां पर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहां पर हम अगर कर्सर रखें तो आपको देखने को मिलेगा 24,000 यहां पर अच्छी खासी पोजीशंस इनिशिएट हुई हैं, जो कि अपना होना भी चाहिए। हर एक राउंड फिगर पर, हर एक बेसिकली इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया पर मैक्सिमम पोजीशंस हमें देखने को मिलती हैं। तो 24,000 इमीडिएटली रेजिस्टेंस एरिया यहां पर वर्क करेगा। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो अच्छा खासा मोमेंटम क्रिएट कर सकता है, और 24,000 अगेन इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा, नाउ इट्स रेजिस्टेंस एरिया कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट एरिया। ये आपको देखकर चलनी है। अब हम चलते हैं अपना निफ्टी एंड बैंक निफ्टी विच इज माय फेवरेट। मुझे एग्जैक्टली बोलूं तो प्यार है बैंक निफ्टी से। यहां पर आप देखोगे 51,900 का एरिया, यहां पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। आपने देखा 900 के नीचे सस्टेन करता हुआ नहीं दिख रहा था बैंक निफ्टी, है ना। एंड ऑफ द डे हमें अपने हायर पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी क्लोज होता हुआ देखने को मिला। हमारा जो फर्स्ट टारगेट था डाउन साइड के लिए 51,630 का था, 640 के आसपास लो टच करके मार्केट ने अपसाइड के लिए मूवमेंट दिखाया। तो अभी हमें क्या देखकर चलनी है। नाउ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया नहीं बोलूंगा, 51,500 को मैं एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया यहां पर कंसिडर करके चल रहा हूं, बिकॉज इसकी तो हमने पोजीशंस को भी ऑब्जर्व किया है। अगेन मैं ब्रीफ में आपको दिखा दूंगा, आपको बस लास्ट तक टिकना होगा इसके लिए। यहां पर आप देखेंगे 51,800 पर भी अच्छा खासा एरिया है, यहां से थोड़ा सा प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है अपसाइड के लिए, और 51,700 पर भी ठीक ठाक पोजीशंस हैं। तो गाइस इसके बेसिकली आप मूवमेंट देखोगे 100 पॉइंट्स के आसपास अच्छे खासे सपोर्ट एरियाज हैं, तो ये आपको देखकर चलनी है। अपसाइड के लिए काफी हायर चांसेस हैं। 52,000 के नीचे ऊपर अगर हमें सस्टेन करता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिला तो 52,280 तक का एरिया यहां पर कवर कर सकता है, बिकॉज आप पोजीशंस को ऑब्जर्व करोगे तो ना के बराबर यहां पर पोजीशन इनिशिएट है ना, क्लियर कट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आपको देखकर चलना है। अब हम चलते हैं अपना निफ्टी पर, देन हम चार्ट पर कन्वर्ट होंगे, उसके बाद डिस्कशन करेंगे डाटा पर। अभी निफ्टी पर चलते हैं। यहां पर आप देखोगे 25,350 के अराउंड हमें यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ इमीडिएटली सपोर्ट 25,300 के टाइप से वर्क करेगा। इसके नीचे अगर फिसलता हुआ देखने को मिलता है तो 24
जस्ट गिव मी 25,200 का एरिया, ये एज अ स्ट्रॉन्ग हडल आपको देखकर चलना है ना गाइस। सो 25,200 नाउ वी कैन से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। इसके नीचे मुझे नहीं लगता जाता हुआ बेसिकली मंडे के ट्रेडिंग सेशन में जाता हुआ देखने को मिले। ऑलमोस्ट पूरे वीक के लिए स्ट्रॉन्ग हडल के टाइप से वर्क कर सकता है, बट हमें जो क्लोजिंग चाहिए वो 25,300 के ऊपर ही चाहिए, है ना, हर एक दिन। तो ये आपको देखकर चलनी है। इमीडिएटली सपोर्ट 25,200 का और 300 का आप लगा के चल सकते हो। अप साइड के लिए आप यहाँ पर पोजीशंस को ऑब्जर्व करोगे तो हमारी जो फर्स्ट टारगेट है 25,400 का है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो पोजीशंस काफ़ी यहाँ पर नेग्लेक्ट है, बिल्कुल भी यहाँ पर पोजीशंस आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी। सो मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम गाइस पकड़ सकता है अगर 25,000 बेसिकली 500 के ऊपर सस्टेन करता है देन। अभी जस्ट हम पोजीशंस पर भी बात करेंगे, सो आपको बस लास्ट तक लेके जाना है। सो अभी हम चलते हैं चार्ट पर। चार्ट से भी पहले कहना चाहूँगा गाइस, जो लोग यहाँ पर जीरोधा में चार्जेस दे दे के थक गए हैं, बिकॉज हमारे मार्केट सेम चीज़ रिपीट नहीं करूंगा, आप लोग भी बोर हो जाते होंगे, खुद मैं यार बोर हो जाता हूँ सेम चीज़ पर बात करके। सो ब्रीफ में बात कर लेता हूँ। काफ़ी गाइस जो हमारी ट्रेडिंग सेशन है आप देखोगे जो हमें रैली देता है, हमारे मंथली जो ट्रेडिंग सेशन होते हैं वो 20 होते हैं, है ना, मंथ में 20 ट्रेडिंग सेशन हमारे अप्रॉक्सीमेटली होते हैं। उसमें से 15 डेज हमारा मार्केट ऐसा साइडवेज यहाँ पर वर्क करता है और 5 डेज रैली दिखाता है। तो हम अच्छी खासी जो पॉइंट्स कवर करते हैं वो एज अ रैली में करते हैं। बट जब हमें साइडवेज मार्केट देखने को मिलता है तो वहां पर हमें छोटे छोटे पॉइंट्स बुक करना होते हैं, हमें मल्टीपल ऑर्डर यहां पर प्लेस करना होते हैं। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, मोस्टली जीरोधा में, एंजल वन में, ग्रो में या किसी भी अप स्टॉक्स में आप देखोगे 20 रुपीज पर ऑर्डर के हिसाब से आपको चार्ज करना होता है। सो ये आपको क्या करता है, एंड ऑफ द डे अगर आपने 10 ऑर्डर डाले तो 200 रुपए तो आपको यहीं देना है। अगर आपने 10 पॉइंट कैप्चर किए तो 2 से 3 पॉइंट तो आपको इनके लिए रखना है, तब जाके आपकी जेब में जाएगा। तो प्लीज इस टाइप की गलती मत करिए। मैं कोटक न्यू पर यहां पर कन्वर्ट हो चुका हूं। जानता हूं कुछ लोग बोलेंगे लैग करेगा, ये करेगा, वो करेगा, बट गाइस इस टाइप की सिचुएशन ना कभी तो सभी में बनती है। जीरोधा ने भी लैग किया है, यहां पर मैं आपको दिखा दूंगा, ऐसे डेज मुझ पर नोट हैं कि जीरोधा ने भी काफी नुकसान करवाया है। तो ये तो यार कोटक न्यू का अगर आप देखेंगे तो 99 रुपीज के चार्जेस पर आपको मंथली, सॉरी नॉट मंथली, लाइफ टाइम के लिए आपको ओनली 99 रुपीज चार्ज करेंगे और जीरो ब्रोकरेज। आपको, आप चाहे 1000 ऑर्डर डालिए दिन के, आपको कुछ नहीं देना है। तो ये अगर आप चाहते हो सो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। अगर आप लिंक के थ्रू जाना चाहते हो तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं मुझे बेनिफिट कराना चाहते तो आप सीधे से गूगल पर जाइए और वहां पर भी कोटक न्यू को बेसिकली 99 वाला चार्जेस करके अपना पे करके 30 के अंडर अगर आपकी एज है और घर में किसी ना किसी मेंबर की होती है तो आप उनके नेम से भी अकाउंट खुलवा के बेसिकली अपना ट्रेड स्टार्ट कर सकते हो। मैं इतना हैप्पी हो गया गाइस इसके साथ जोड़ के, बिकॉज सभी देखते हैं 70,000 के आसपास मैंने जब ब्रोकरेज चार्ज किया, यहाँ पर 6 मंथ का पीएनएल देखा था तब। तो इस टाइप से आप गलती मत करना, इस टाइप से इसके साथ जुड़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं करना नॉट प्रॉब्लम, यहाँ पर सीधे से गूगल पर जाके बेसिकली कोटक न्यू में खुलवा लीजिए। अब हम सीधा सा आते हैं अपने चार्ट पर। यहाँ पर गाइस 15 मिनट के चार्ट पर आप देखोगे मैंने इंपोर्टेंट लेवल्स को ऑलरेडी यहाँ पर रेडी कर रखा है, बिकॉज पांचों इंडेक्सेस पर बात करना काफी लेंदी हो जाएगा वीडियो। यहां पर आप देख सकते हैं जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है अप्रॉक्सीमेटली 82,850 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ आप देखेंगे अपसाइड के लिए जो अच्छा खासा ऑर्डर है 83,000 एग्जैक्टली राउंड फिगर में या 30 के आसपास हमारा देखने को मिलता है। 83,300 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड। इसके नीचे भी 200 के आसपास एक छोटा मोटा हर्डल है, तो ये आपको देखकर चलनी है। एंड नीचे के लिए अगर हम देखें 82,515 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है, 82,295 300 के आसपास नेक्स्ट इसका हर्डल है। तो ये आपको देखकर चलनी है। जिसको भी मेरे इंपोर्टेंट लेवल चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक है गाइस, वहां पर आप ऐड हो सकते हो। सो अभी आप देखेंगे यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इंडाइसेस पर चलते हैं अपने, जस्ट गिव मी अ सेकंड। एंड मिड कैप निफ्टी को यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं बिकॉज एक्सपायरी इज देयर। सी मिड कैप निफ्टी को ओवरऑल आप देखोगे इसके भी इंपोर्टेंट लेवल्स आपको एक्यूरेट देखने को मिलेंगे। यहां पर जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है अपने हायर पॉइंट के आसपास देखने को मिली है, यहां पर जो हमारे लेवल्स हैं आपको 1 बाय 1 मिल जाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर मार्केट ओपन होने से पहले आपको इस टाइप के इंपोर्टेंट लेवल्स
सेंड कर दिए जाएंगे, है ना। तो ये आप देख सकते हो 13,200 का नेक्स्ट सपोर्ट फॉर द डाउन साइड, एंड 13,245 50 के आसपास, 13,300 330 के आसपास। तो ये आपको 1 बाई 1 टारगेट्स एंड बेसिकली सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे। अब हम सीधा से चलते हैं नेक्स्ट इंडाइसिस पर, जो कि हमारा है फिन निफ्टी। सी, ये हमारा निफ्टी पर है। निफ्टी के चार्ट पर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा। आप गए इस निफ्टी में देख रहे हो एज अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया, यहां पर 300 का आपने देखा, 300 के आसपास आया, वहीं से एक रिकवरी हमें देखने को मिली। तो 300 नाउ अच्छे से सपोर्ट एरिया के टाइप से यहां पर वर्क कर सकता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, व्हाट्स हैपनिंग, या हियर इट इज। आप देखोगे अच्छा खासा स्मॉल सपोर्ट एरिया है अपना 300 के आसपास, और आप पोजीशंस में भी ऑब्जर्व करोगे, जस्ट हम पोजीशंस पर चलने वाले हैं। तो 300 नाउ वर्क एज अ इमीडिएटली सपोर्ट एरिया। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो 200 तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द डाउन साइड। ये आपको देखकर चलनी है निफ्टी में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इंडाइसिस पर। सो फिर निफ्टी पर शायद हम बात कर चुके हैं, या फिन निफ्टी के आप इंपोर्टेंट लेवल्स देखोगे सेम तरीके से हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर चाहो तो, है ना। आई होप कि डन। आप चलते हैं नेक्स्ट इंडाइसिस पर, जो कि हमारा है बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी के आपको इंपोर्टेंट लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आई होप गाइस चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपकी। जो भी आपका डाउट है प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। अगर कमेंट में मैं आंसर दे सकूंगा तो मैं वहां पर कर दूंगा, अदरवाइज मैं वीडियो में उसे कवर कर लूंगा, है ना। सो आई होप इसका भी क्लियर होगा। अब हम सीधे से चलते हैं सेंसेक्स पर। सो सेंसेक्स को भी आप देख सकते हैं अच्छे खासे लेवल्स यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। 83,200 का हमारा अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है। मुझे लग रहा है यहाँ तक कि एक गैप ओपनिंग होने वाली है, तो 83,300 के आसपास हमें ओपनिंग देखने को मिल सकती है। नाउ डाउन साइड के लिए जैसे मूवमेंट करे, और अगर 83,000 के आसपास आता है, यहाँ से अगेन हमें एक बाइंग साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। आई होप कि सभी इंडाइसेस यहाँ पर क्लियर हैं। अब हम आ जाते हैं पोजीशंस में। सी, पहले तो थोड़ा सा मैं उस पर बात कर लेता हूँ FIDI के डाटा पर। सो सीधे से यहाँ पर जो डाटा देखने को मिला है FII का 2364 करोड़ के आसपास यहाँ पर बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला है। अगर घरेलू फंड की बात करें तो आपको 2532 के आसपास बेसिकली मूवमेंट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और एक जो अच्छी चीज है वो आपको थोड़ा सा दिखाता हूं मैं। सी, यहां पर आप देखोगे गाइस, तो हमें ओवरऑल जिस टाइप का मूवमेंट देखने को मिला है, सी यहाँ पर जो नई चीज निकल के आई है वो आप बेसिकली FII का मूवमेंट देखोगे, वो तो पिछले कई 9 सितंबर से यहाँ पर बाइंग स्ट्रक्चर अपना कंटिन्यू बनाते हुए आ रहे हैं, ऑलमोस्ट पिछले वीक से। बट यहाँ पर आप देखेंगे जिस टाइप से 6 सितंबर एंड 5 सितंबर यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर इनकी ओर से हमें देखने को मिल रहा था। और एक जो नई चीज है वो DI की है। आप गाइस DI में देख सकते हो कंटिन्यू हमारा जिस टाइप से मोमेंटम इनका बन रहा था 13 सितंबर से अपना जो बेसिकली 10 सितंबर तक यहाँ पर कुछ कम नंबर्स के साथ बेसिकली सेलिंग करते हुए आ रहे थे। बट यहाँ पर अगर 13 सितंबर मतलब कि आप कल का दिन देखेंगे तो यहाँ पर अगेन अच्छे खासे नंबर के साथ हमें बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला है, जो कि 9 सितंबर से के नीचे हमें देखने को मिल रहा था। आप देखेंगे यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 2000 करोड़ के आसपास यहाँ पर बाइंग स्ट्रक्चर इनका देखने को मिल रहा था। बट 10 सितंबर से 12 सितंबर तक थोड़ा सा यहाँ पर निगेटिव हुए, बट अगेन बुलिश होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसके बेसिस पर हम थोड़ा सा मॉडरेट व्यू अपना बना के चल सकते हैं, और अपसाइड के लिए ज़्यादा हायर चांसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। अब हम चलते हैं सोमवार के डाटा को देख लेते हैं। सोमवार का डाटा जिस टाइप से हमें देखने को मिला है, आपने जिस टाइप से चार्ट पर हमने बात की 51,700 नाउ अच्छा खासा सपोर्ट एरिया यहाँ पर क्रिएट हुआ है। 84,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। 51,500 आप देखेंगे ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया वी कैन से इसको। 1,34,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। 51,300 विल बी अ नेक्स्ट सपोर्ट। मुझे नहीं लगता यहाँ तक जाने के लिए ट्राई करेगा ऑलमोस्ट पूरे वीक के लिए। सो 51,000 राउंड फिगर में ऐसा पूरे वीक के लिए सपोर्ट एरिया आप यहाँ पर लगा के चल सकते हो। 1,37,000 के आसपास यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट हैं। अब हम चलते हैं अपना कॉल साइड का डाटा देख लेते हैं।
कॉल साइड की बात करें तो आप देखोगे 52,000 एक स्मॉल हर्डल है, यहाँ पर 1,52,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है 52,300 विल बी नेक्स्ट, 67,000 के आसपास यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट हैं। 52,500 तक का एरिया देखने को मिल सकता है अगर 300 के ऊपर सस्टेन या क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिले। एंड ऑफ द डे राउंड फिगर में 53,000 न्यू लाइफ के आसपास, जो कि 1,20,000 के आसपास यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट हैं। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम चलते हैं निफ्टी पर बात कर लेते हैं। निफ्टी पर आप देखोगे कॉल साइड की पोजीशंस 25,400 अच्छा खासा हर्डल है, 1,82,000 के आसपास यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट हैं। 25,450, 1,23,000 के आसपास यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है। मतलब कि अगर 400 के ऊपर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हमें सस्टेन करता हुआ निफ्टी देखने को मिले, देन इट्स अ हायर चांसेस 25,500 तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द अपसाइड। एंड 1,67,000 पोजीशन यहाँ पर क्रिएट है। गाइस यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करिए, मैंने यहाँ पर 50 पॉइंट्स के अंतराल पर भी आपको मूवमेंट दिखाया है बिकॉज पोजीशंस काफी अच्छी थी। बट 25,500 और 600 के बीच में आप देखोगे ना, पोजीशंस काफी नैरो हैं। तो सीधे से 600 पर हमें देखने को मिली है, मतलब कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग हर्डल है 25,500 के ऊपर अगेन सस्टेन करता हुआ देखने को मिलता है, तो सीधे से 100 पॉइंट्स का मोमेंटम 1,28,000 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब चलते हैं पुट साइड की पोजीशंस देख लेते हैं। इंपोर्टेंट सपोर्ट एरियाज, इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया की अगर मैं बात करूं तो वो 25,200 बेस्ट रहेगा। यहाँ पर 1,67,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं। एज अ स्मॉल हर्डल 25,300 को कंसिडर करके चल सकते हैं। यहाँ पर 1,23,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं। नाउ पूरे वीक के लिए ऑलमोस्ट जो हमारा काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है वो 25,100 है, जहां पर 1,01,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं। यहाँ पर एंड ऑफ द डे 25,000 का लेवल, यहाँ पर 2,99,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं, जो मैक्सिमम है। मुझे नहीं लगता इसके नीचे जाने के लिए ट्राई करेगा फिलहाल। जब तक हमें क्लोजिंग 25,200 के ऊपर देखने को मिल रही है, देन इट्स अ हायर चांसेस 26,000 तक का मोमेंटम क्रिएट कर सकता है ऑलमोस्ट इस वाले मंथ में भी। ये आपको देखकर चलना है। आई होप गाइस चीज़ें यहाँ पर मैंने सभी ऐड की हैं। जो भी मैं रह गई हो तो प्लीज़ टाइप इन द कमेंट सेक्शन, वहाँ पर मैं आंसर करने के लिए ट्राई करूँगा। इसी के साथ गाइस क्लोज करते हैं। आई होप कि 1 लाइक आपका मिल गया होगा, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑलमोस्ट यार कम से कम 10,000 तो करा ही दीजिए। यहीं पर गाइस क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।